एवरीबॉडी। तो हम लोग अब जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ना चालू कर रहे हैं दोस्तों। यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए सेक्रेटरी को मतलब है ना कि जिसको समझना बहुत जरूरी है एज ए कंपनी सेक्रेटरी, राइट। हमने बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे। आप लोगों ने सोल ट्रेडिंग देखा, आप लोगों ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली समझा, आप लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा, पार्टनरशिप देखा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप देखा। इन सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपने कुछ लिमिटेशंस थे। मैं ज्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकता था इन सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं एक नया फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने एस्टैब्लिश किया जिसका नाम क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो दोस्तों सारे ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, राइट। लेकिन ये एक बड़े लेवल पे बात होती है तो इसके लिए हमने एक एक्ट बनाया हुआ है। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है यहाँ पे, कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आया। सो सर ये लॉ आपको क्यों पढ़ना है, जैसे कि आप आगे जाके सीए करो, आप आगे जाके सीएस करो। मेजॉरिटी कोर्सेस में अगर आप सिलेबस देखोगे तो कंपनी के एंगल से ही बनाया गया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं दोस्तों, सीए फाइनल या सीए इंटर, वेरेज मैं सीएस भी बोल सकता हूं लेकिन सीए का मैं एग्जांपल देता हूं। आपको सीए इंटर लेवल पे अकाउंटिंग ये एक सब्जेक्ट है। अब किसका अकाउंटिंग किया है सर, बिजनेस ट्रांजैक्शन, और जनरली बिजनेस ट्रांजैक्शन कंपनी में ही कंपनी के ही लिए गए हैं। वहां पे एक सब्जेक्ट है टैक्सेशन, जिसमें नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर इंडिविजुअल से लेकर कंपनी तक सारी बातें बताई गई है। एक सब्जेक्ट है ऑडिट, कि कंपनी में काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वन ऑफ द पार्ट कंपनी का, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है करके, राइट। एंड ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट वो रिलेट करते हैं या कहीं ना कहीं उनका लिंक रहेगा किससे, कंपनी से। तो एक चीज याद रखो आप लोग कि आप जो पढ़ने जा रहे हो ना, अगर आप कॉमर्स में आए हो, और मुझे एक बात बताना मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि सब लोग जॉब करने कहाँ जाते हैं, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा सर मेरा ड्रीम है एक अच्छे कंपनी में जॉब को लग जाओ, 10-15 लाख सैलरी आएगा, राइट, और फिर घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, बहुत मजे करेंगे करके, राइट, और क्या। लेकिन सवाल यह है कि आप जब ये हजारों लोगों से सुन चुके हो, आपके घर में लोग मतलब आपके डैडी, आपके भाई, आपकी बहन जो भी हो कंपनी में जाते होगे, तो वो कंपनी क्या होता है आज आप वो सीखोगे। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, लेकिन ये अहमियत पता होनी चाहिए और तब जाके आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा कोई चीज समझने में। आपका बेस है ये, अभी आप समझना, अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब शुरुआत कर रहे हो समझने की। अगर ये बहुत अच्छी तरीके से हो गया तो बिलीव मी आगे आप कुछ भी कर लो, आपको सारी चीज बहुत अच्छी तरीके से समझेगी दोस्तों, राइट। नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ना चालू करते हैं। मैंने जितनी बातें कही उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ जाना चाहिए, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूं। आप सही ढंग से इस पे ध्यान दोगे और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। यस सर। तो चलो सबसे पहले क्या है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मोर फॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस, बहुत ही ज्यादा इसमें रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेलिटीज है। ऐसे नहीं कि भाई सोल ट्रेडिंग, कल मेरे को समझा कि सर मेरे को सब्जी बेचने की है, राइट, सब्जी बेचने की है, मैं गया सर्वे करके आया, अच्छा यहाँ पे ज्यादा लोग आ रहे, यहाँ पे मैं एक मतलब किसी को पूछे भी नहीं, कल आलू लेके आया और वहां पे बेचना चालू कर दिया, आलू ले लो आलू ले लो आलू ले लो। सर क्या 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो। अब क्या हुआ सर, कुछ मेरे को परमिशन लेना पड़ा क्या, जनरली नहीं लेते। तो सोल ट्रेडिंग में इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन ये कंपनी बहुत ही ज्यादा फॉर्मल सेक्टर है। एक चीज याद रखो सर, इतना क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहे हो आप, हर चीज शुरुआत है, हर चीज डिटेल में बताऊंगा। जैसे आप 12th में जाओगे, सीए इंटर में जाओगे, तब कोई आपको इतना डिटेल में नहीं बताएगा, और मुझे लगता है इनिशियल लेवल पे इतना डिटेल में आपको समझना चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या, फॉर्मल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। It is most of the convenient form of business organization for the conduct of large scale of business activity. Small scale business activity कर रहे थे, सोल ट्रेडिंग से हो रहा था, पार्टनरशिप से हो रहा था, लेकिन सर लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी करना है तो हमको कंपनी के पास जाना पड़ेगा या कंपनी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। This form of organization started in India in the dash century, कौन सा 18th century. At present in India we come across different types of joint stock companies such as public, private, government, statutory, अलग अलग तरह के कंपनीज है। आगे के लेक्चर में आगे के पॉइंट में आप देखोगे करके। ओके, यहां तक मीनिंग समझा, मतलब समझा। अब हम जाते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखते हैं क्या है।
कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एसोसिएटेड फॉर लॉफुल कॉमन पर्पस और अ गोल। क्या है, क्या होता है कंपनी? क्या एक बंदे से बनता है क्या? नहीं सर, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सब सिंगल सिंगल लोग, इंडिविजुअल जो साथ में आते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर एसोसिएटेड फॉर लॉफुल कॉमन पर्पस। लॉफुल मतलब हम चरस गांजा बेचने नहीं आएंगे, कंपनी ने स्टैब्लिश करेंगे। तो देख रहे हो क्या कितने रेड गिर रहे, कितने लोगों को उठा के लेके जा रहे जेल में। नहीं सर, लॉफुल एक्टिविटी करने के लिए कोई कॉमन पर्पस होगा, कोई कॉमन गोल होगा, वो अचीव करने के लिए हम साथ में आए कुछ लोग, राइट। दिस गोल मे बी इंक्लूड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज बिजनेस, चैरिटी, रिसर्च, रिपोर्ट, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। इन सिंपल वर्ड, अ कंपनी इज वॉलंटरीली एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर कैरिंग सम बिजनेस एंड शेयरिंग देयर द प्रॉफिट देयर। मतलब हम 4 लोग आए वॉलंटरीली, किसी को जानबूझ के धक्का मुक्की करके मारामारी करके नहीं लाया हुआ है, सब अपने अपनी इच्छा से आए। एक ऑब्जेक्टिव था कि अगर ये स्टार्टअप हम करते तो हजारों करोड़ कमाएंगे, हो गया चालू। बहुत एग्जाम्पल में दे सकता हूं आपको, इवन अपने आप देखोगे तो बहुत सारे केस स्टडीज जो बना के रखे हुए हैं, राइट। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो पेटीएम, जो इंडिया में जिन्होंने लाया, राइट, उनका एक बार स्टडी करो। बालाजी वेफर्स आप जो खाते होगे, उस बंदे का एक बार जर्नी देखो कि फार्मर फैमिली से बिलोंग कर रहा था, कुछ भी नहीं था उनके पास कैपिटल, लेकिन कैसे कैसे आज वो हजारों करोड़ के मालिक बन गए हैं। वॉशिंग पाउडर निर्मा का केस स्टडी आप कभी एक बार देखो, आपको समझेगा कि वो बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो छोड़ने के बाद आज जब बिजनेस किया तो किस लेवल पे पहुंचा है। तो ये सारी बातें दोस्तों जो आपको समझना बहुत जरूरी है करके, कंपनी से क्या हो सकता है ये समझना आपको जरूरी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस। द कैपिटल is divided into small number of indivisible unit of a fixed amount. This unit is known as share. म्हणजे काय सर, एक पूरा पिज्जा लेके आया, एक पूरा यूनिट था, इसको डिवाइड किया 4 पार्ट में, कितने शेयर हो गए? 4 शेयर हो गए, मतलब 4 पिज्जा के 4 टुकड़े, अलग अलग लोग खा रहे। तो वैसे 1 करोड़ अगर चाहिए तो मैं बोलूंगा अरे यश मेरे को 1 करोड़ रुपया देना, तुम दोगे क्या? नहीं सर। लेकिन बोला ये 100 रुपए दे क्या? बोलते ले लो सर, 100 रुपए का अपना ही है। तो मैं 1 करोड़ को डिवाइडेड बाय 100 करूंगा। 1 करोड़ आपको कैसे पे दिखाता सर? 1 करोड़ राइट डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया सर? कम से कम आप बोलोगे सर 10 लाख। बराबर बोला मैंने कि 1 लाख 1 लाख 1 लाख इंटू 100, 7 जीरो होते ढोक लो, याद रखो। 1 लाख कुनीली 100 कितना होता? 1 करोड़ होता है क्या? हाँ 1 करोड़ की बात चल रही है। हाँ तो मैंने क्या किया, तो इससे मैंने 1 लाख इशू कर दिए शेयर्स। अब 1 लाख शेयर इशू किए तो मेरे को अगर 1 करोड़ रुपया लाना था तो 1 लाख लोगों को 100 रुपए के हिसाब से, अगर 1 करोड़ लाना चाहो तो मुझे 1 लाख लोगों से 100 रुपए लेने का। सिर्फ कितना सिंपल है ना करोड़पति बनना। 100 करोड़ नहीं 1 करोड़ की बात चल रही है। तो 1 करोड़ के हिसाब से तो सर 1 करोड़ तो आना मुश्किल था डायरेक्टली, लेकिन एक बंदे को 100 रुपया देना आसान था। और मैंने क्या किया, डिवाइड किया 100 रुपए के हिसाब से उसको डिविजिबल छोटे छोटे पार्ट में, और लोग बोला आओ 100 रुपया इन्वेस्ट करो। एक बंदे ने 5000 शेयर खरीद लिए, एक बंदे ने 10,000 शेयर खरीद ले। हो सकता है कि एक लिमिट में पैसा है ना उनको पॉसिबल हो, और हर टुकड़ों को क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है। हम पढ़ेंगे शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। अ पर्सन हु परचेज शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। द ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज विद शेयर होल्डर while it is day to day administration is handled by the director who are elected a representative of the shareholder. Director are collectively known as board of director. The portion of profit of the company distributed among the shareholder known as dividend. अब मैं आपको ना बहुत सही तरीके से इस चीज को समझाता हूं, ध्यान देना। सर क्या बताने वाले हो आप? दोस्तों यहां पे आप स्क्रीन पे सिर्फ देखते रहना, बहुत सारी चीजें आपको समझ जाएगी। यस मेरे भाइयों और बहनों, ये है मेरी कंपनी। अब कंपनी को क्या चाहिए? पैसा, कैपिटल चाहिए होता है, मतलब 1000 करोड़ लग रहे हैं। तो आपने देखा होगा मार्केट में, शेयर मार्केट आपने सुना होगा। तो कंपनी क्या करते हैं? आईपीओ इश्यू करती है और लोगों को बोलते हैं तुम्ही आम्हाला पैसे द्या, राइट, आमच्याकडे आयडियाज है, हम पैसे कमाएंगे और आपको बदले में रिटर्न देंगे। मतलब आपने 1 लाख दिया, हो सकता है हमको 1.5 लाख रिटर्न करे। सो कंपनी क्या करती है? शेयर इश्यू करती है, 100 रुपए का 1 शेयर। सर जिस दिन 1 लाख शेयर सब्सक्राइब हो जाएगी कंपनी के, कितना पैसा कंपनी के पास आता है? 1 करोड़ रुपया। सर क्या कंपनी ये 1 करोड़ यूज करके अपने आप को एक्सपांड कर सकती है, नए नए बिजनेस वेंचर खोल सकती है, प्रॉफिट कमा सकती है? और अल्टीमेटली याद रखो कि पूरे भारत में से
पूरे भारत में से कोई भी, कैसे भी मैप कैसे थोड़ा गलत निकला है, ठीक है, भावनाओं को समझ लो। पूरे इंडिया में से, या पूरा इंडिया, अपन पूरा अखंड भारत बनाते हैं, पूरे इंडिया में से कोई भी बंदा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है शेयर के तौर पे, लेकिन मुझे बताओ डे टू डे एक्टिविटीज करने कंपनी में आएगा क्या? नहीं सर। तो क्या होता है, कुछ बंदों को अपॉइंट करने किया जाता है डेली काम को संभालने को, उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, बीओडी। मेंबर्स में से होते हैं वो लोग जिनको कंपनी का डेली रूटीन संभालने को अपॉइंट किया जाता है, जिनके हाथ में बहुत सारे पावर्स होते हैं बाद में, और जो भी प्रॉफिट आता है वो शेयर होल्डर को दिया जाता है। सर देखो, शेयर होल्डर ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। यह है शेयर होल्डर, यस सर, शेयर होल्डर ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है, रिटर्न, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। सर और अच्छे से बताओ ना। बरं, बैंक में तुम लोग क्या करते हैं? एफडी करते हैं। एफडी, एफडी पे क्या सुना? इंटरेस्ट भेटता आपल्याला, सुना रहेगा आपने, वो छोड़ो क्या रहता है, लेकिन एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है ये तो आपने पक्का सुना रहेगा। तो जिस तरह से आप बैंक में एफडी करते हो और आपको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही अगर आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो उससे जो रिटर्न मिलता है उसे इंटरेस्ट नहीं, उसे क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है। होप सो अब आपको समझा रहेगा। अब मैं आता हूं आपको वापस उस पैराग्राफ पे लेके आता हूं जो हमने पढ़ा था करके। या ये देखो क्या है, अब आप देखोगे कि उन्होंने कहा हुआ है द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजिबल यूनिट ऑफ फिक्स अमाउंट। द यूनिट आर नॉन एज शेयर्स। अ पर्सन हु परचेज शेयर्स, उसको क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है। उसके बाद द ओनरशिप ऑफ द कंपनी विद द शेयर होल्डर वाइल इज डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। शेयर होल्डर के पास ओनरशिप रहेगा, लेकिन मैंने कहा कि पूरे भारत में से हजारों लोगों ने शेयर लिया हुआ है, तो क्या मेरी कंपनी नासिक में वो आएंगे क्या मैनेज करने? नहीं। तो डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो किसके हाथ में होगा? इन द हैंड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। उनमें से ही कुछ बंदे होते हैं, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर मैनेजमेंट करते, इतना याद रखना, शेयर होल्डर की बात वहां पे नहीं आएंगी करके। ओके, द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द व्हाट? शेयर होल्डर। वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है किन को? शेयर होल्डर को, उसको क्या नाम होता है? डिविडेंड कहा जाता है। होप सो यहां तक आपको समझा रहेगा। डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड म्हणजे काय सर? रजिस्ट्रेशन झाला है, रजिस्टर्ड के लिया है। ओके, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। म्हणजे काय है सर कि एज पर डेफिनेशन कौन से एक्ट से लिख रहे हो? कंपनीज एक्ट 2013। पूरा अच्छे से लिखना है, मेरे साथ अभी लर्न करना है। बोलो, डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, ये जो ब्रैकेट में उसे क्या कहते हैं? सबसेक्शन। क्या कहते हैं? सबसेक्शन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन दिया है। कंपनी का मतलब क्या? कंपनी मीन्स अ कंपनी। वाह वाह, क्या डेफिनेशन है सर। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। विच एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013। यहां तक समझा क्या? बोलो मेरे साथ, क्या? According to section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or under any previous company law। जैसे पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, सब आ जाता है करके इसमें। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन वुड गेट स्टेटस ऑफ द कंपनी इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द रिलेवेंट लॉ एज अ कंपनी बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इसका मतलब ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 तो आया, लेकिन उससे पहले भी 1956 एक्ट हुआ करता था, कंपनीज एक्ट। उसके अंदर जो रजिस्टर कंपनी है, क्या उन्हें कंपनी नहीं कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? इसलिए तो बोला बिफोर वाला पॉइंट। समझा क्या? समझा क्या? तो 1956 में भी जो कंपनी रजिस्टर थी उसका भी आज हम उसको क्या कहेंगे? एज पर डेफिनेशन कंपनी ही कहा जाएगा। और इनकॉर्पोरेटेड का मतलब तो आपको समझ गया होगा करके। आगे बढ़ते हैं, क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर HL हैनी। वाह वाह, ये हैनी भाई क्या बोले देखते हैं। A joint stock company is a voluntarily association of individuals for profit। वाह वाह, यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा लर्न करने में। What is joint stock company? It is a voluntarily association of individuals for profit having its capital divided into transferable share।
द ओनरशिप ऑफ विच इज कंडीशन ऑफ द मेंबरशिप। और बट ऑब्वियस क्यों शेयर्स के तौर पे उनके पास ओनरशिप जाती है और डिविडेंड के तौर पे वो प्रॉफिट लेंगे और उनको मेंबरशिप भी मिलेगी कंपनी की। द अबव डेफिनेशन रिवील्स सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंपनी। Thus to conclude we say that a joint stock company is incorporated association। दोनों डेफिनेशन का अगर मैं मिक्सचर करूं तो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर एसोसिएशन है, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, अंडरलाइन 1000 टाइम। म्हणजे काय सर, हम लोग जो है, अकाउंट में आपने पढ़ा रहेगा, हम लोग जो है अमोल ये क्या है, नेचुरल पर्सन है, राइट? तानिया नेचुरल पर्सन है, सिद्धि नेचुरल पर्सन है, ओम नेचुरल पर्सन है। सर वैसे ही कंपनी पर्सन तो है लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब क्या, आपको ये वर्ड तो आपने सुना ही रहेगा, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, लेकिन ये किसके थ्रू, लॉ का यूज किया करके। तो क्रिएटेड बाय लॉ, हम लोगों ने लॉ के यूज करके, इस्तेमाल करके इस कंपनी को एक जन्म दिया है, ऐसे समझो। समझ में आ रहा है? जॉइंट स्टॉक कंपनी से इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट नेम, कंपनी का एक नेम होता है जैसे AKCA या फिर वी स्मार्ट, अलग अलग नाम, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। सर दो बातें, हर एक चीज बताता हूं। कंपनी का अपना एक नाम होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, मतलब मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड हो जाता है। वहां पे शेयर पार्टनरशिप की तरह नहीं पूरा का पूरा घरदार बिकना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, पर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। नाउ परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ, मतलब हमने एक दिन के लिए, एक साल के लिए कंपनी नहीं डाला, वो हजारों साल चलने वाला है करके। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में हैव कॉमन सील। व्हाट इज कॉमन सील सर? एक सिग्नेचर बोलता हूं ना मैं उसको, स्टैंप, मतलब क्या कर दिया सर, स्टैंप डाल दिया। यहां पे क्या होगा कि मतलब कंपनी का सिग्नेचर कहते हैं उसे कॉमन सील, आगे आएगा बहुत डिटेल में तब मैं समझाऊंगा। होप सो आपको इतने पॉइंट समझे रहेंगे, नहीं समझे थोड़ा रिवाइज करो, लेक्चर वापस ही चीज पढ़ो, लेकिन यहां तक सबका कंसेप्ट एकदम क्लियर चाहिए, कोई भी डाउट नहीं चाहिए। अगर डाउट है तुरंत लिख लो और थोड़ी देर में मुझे व्हाट्सएप कर दो, लेकिन डाउट एक भी नहीं चाहिए करके सर। अब हम फीचर्स पढ़ने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, कि क्या क्या फीचर्स होते हैं करके। 12 फीचर्स दिए, बहुत मजे लिए इन लोगों ने यहाँ पे। हाँ सर पढ़ेंगे, अब धीरे धीरे पढ़ना तो है, बराबर कि नहीं? कितना भी लगे सर आम्ही वाचून घेतो, तो आप तो पढ़ने वाले हो नहीं, और ये इंपॉर्टेंट है करके। पहला फीचर है इट इज एन वॉलेंटरीली एसोसिएशन, और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वॉलेंटरीली एसोसिएशन ऑफ व्हाट, पर्सन्स। तो पहला तो ठीक था, ओके सर। मेंबरशिप ऑफ कंपनी इज ओपन टू ऑल। A person at his own wish can become or leave membership of the company subject to provision of article of association of the company। अब कुछ नए नए वर्ड्स आप सीख रहे हो दोस्तों। पहली बात जो आपको समझ गई मैं वो बता देता हूं। आप कहोगे सर हमको क्या समझा पता है, व्हॉलेंटरी असोसिएशन में कोणी पण कोणाच्याही इच्छेप्रमाणे कंपनीत येऊ शकतं आणि कंपनीतनं जाऊ शकतं, ओके। बट सर वो क्या था कि येऊ शकतं जाऊ शकतं, ठीक है, आ सकता है जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आज मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, AOA दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एक होगा MOA, इसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वापस एक बार, बहुत टाइम अपने शांति से। AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है सर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये वर्ड अभी नहीं आया, तो फॉर द टाइमिंग में इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देता हूं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये वर्ड आया है, तो मैं इसका कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग देने का कोशिश करता हूं। सर आप जैसे ही हमारे क्लास में आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बारिश का सीजन है, हमने क्या कहा कि आप लोग अपने शूज बाहर निकाल के आओ। ये अब नया रूल बनाया है क्लास ने। अब क्लास ने रूल बनाया तो हमारा एक जनरली जो रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमने कहा कि जो 2 हफ्ते तक जिन्होंने फीस नहीं पेड किया, जिन्होंने फीस का रिसीट नहीं दिखाया, वो क्लास में इन नहीं होगा। दूसरा रूल, पहले चप्पल बाहर निकालो, सिंपल था। फिर बोला कि 2 हफ्ते तक बच्चे बैठे, जिन्होंने फीस दिया उनको आने दो, जिन्होंने नहीं दिया उनको मत आने दो, ठीक है सर।
और ऐसे आपको टेस्ट कब देना है, टेस्ट नहीं दिया तो क्या होगा, वगैरह वगैरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए इंटरनल डेली बेसिस पे। अब ये क्या है, अगर हमारे लॉ में अगर लिखा है, मतलब हमने जो बनाया कुछ पॉलिसी बनाया हमने, जो मेंबर्स थे उन्होंने, कि जिन्होंने 2 वीक के बाद फीस नहीं दिया नहीं आने देने का। अब मुझे बताओ दोस्तों, अब हमारे पॉलिसी में ऐसे लिखा हुआ है तीसरे वीक को बंदा आ रहा है सेम विदाउट फीस दे, क्या उसे आने देना चाहिए क्या? आप बोलोगे सर आता कोरोना चालू है, तुम्हाला माहितीच आहे फीस क्या। भाई भावना है एक तरफ, बिजनेस करना है तो तुम अगर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? एक हाथ बच्चा ठीक है, सब बच्चे बोलेंगे सर इसको कोरोना तो हमको कोरोना नहीं, क्या हम क्या बाहर से आए क्या, हमारे सबकी बजी है, आप एक को भी परमिशन मत दो। हम क्या बोलेंगे, साहेब हे बघा आमच्या लॉ मध्ये काय लिहिलंय 2 वीक, सिर्फ 2 वीक, उसके बाद आपको अलाउड नहीं होगा। सो हम कुछ नहीं कर सकते सर लॉ। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बहुत बेसिक बोलो तो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए, कंपनी क्या बोलती है, क्या उन्होंने अग्री किया था उस वक्त, तो क्या कहा, सब्जेक्ट टू प्रोविजन। अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको अलाउड करता है तो जब चाहे तब वो जा भी सकता है, ट्रांसफर कर सकता है वगैरह वगैरह, समझ रहा है? तो उसको मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है। एक्सेप्शनल केसेस में कुछ लिखा है, चलो मेरे को पता था ये बंदे का मतलब XYZ के डैडी पहचान के मतलब मैंने देखा है उनका कंडीशन बहुत बुरा है, बोलता हूँ किसको अलाउड करो, तो देखेगा अरे अलाउड ये उन्दा सला, तो मैं कुछ एक्सेप्शनल अगर लिख देता हूं केसेस वहां पे अलाउड है, इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया बैठ रहा है तो ही उसको आने दो। तो 4 बातें कहां देखे जाएगी, हमारे रूल्स में, और उससे क्या कहता हूं डेली बात है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो मतलब रूल्स का एक स्ट्रक्चर होगा। भावना समझ ले असेल, देखो डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द रूल्स रिलेटेड टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सर इतना बता दे तो भी चलता ना, अरे राजा इतना बता दे तो चलता, बट अब ये और अच्छे से समझ गया आपको, ये मेरा बहुत बड़ा वाला फालतू वाला जो आपने एग्जांपल में भी जो भी सुना, लेकिन अब क्या हो गया सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है जैसे हमारे क्लास का था, विच डिस्क्राइब व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशन या वो रूल्स रिलेटेड टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। हमने डिसाइड किया क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, करने का या नहीं करने का, सब इंटरनल मैनेजमेंट का जोलता। तो ये डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके यहां तक सर समझा पहला पॉइंट। अच्छा अभी आगे बढ़ जाओ, वॉलंटरी एसोसिएशन संपले। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड म्हणजे काय, रजिस्टर। ओके देखते हैं, a joint stock company is an association of person form a registered person form and registered under the companies act। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज कंपल्सरी। अच्छा सर इसे म्हणजे विदाउट रजिस्ट्रेशन हम कोई कंपनी नहीं बना सकते, नहीं बेटा कंपल्सरी आरओसी के पास जाना ही पड़ेगा। ओके, ऑल एसोसिएशन ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। तभी उनको कंपनी का लेबल मिलेगा, कंपनी का स्टेटस मिलेगा जब वो क्या हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है करके। दोस्तों 2 पॉइंट समझे क्या, बोलो फीचर के। पहला क्या था, वॉलंटरीली एसोसिएशन, दूसरा क्या था, वॉलेंटरी एसोसिएशन, दूसरा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, यस सर पढ़ते हैं करके। ओके ध्यान दो सब स्क्रीन पे। A joint stock company has a legal entity. Okay, it's enjoys separate legal status. Its existence is different from the member and the director. The member are the owners and the liable in a limited way for the act of their company and are conform with right and duties. म्हणजे काय सर, सुनो ध्यान से। मैं सोल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा पार्टनरशिप है, ध्यान देना मैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। मैं सोल ट्रेडिंग चला रहा हूँ, मेरा पार्टनरशिप है। दोस्तों अगर हम सब गचक जाते पांचों के पांचों पार्टनर सब एक साथ गए ट्रेक को, उधर से गायब, तो जैसे हम गए हमारा फर्म भी गया। सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप की बात करो, हम गए, बिजनेस गया। लेकिन सर कंपनी का ऐसे नहीं होता, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ऐसे वाला विषय। मतलब तुम हो तभी भी होता, तुम नहीं हो तो कोई और आएगा, लेकिन कंपनी बंद नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, उसका अलग से एक अस्तित्व है, उसका नाम है, उसका सिग्नेचर है। अरे भावना समझ रही क्या तुमको? हाँ सर, इसीलिए कंपनी हैज व्हाट, सेपरेट लीगल एंटिटी। याद आ रहा है क्या, कोऑपरेटिव में भी पढ़ा था ये बात मैंने बताई थी। 3 पॉइंट हो गए सर। वॉलंटरीली एसोसिएशन, बोलो मेरे साथ, रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। फिर तीसरा क्या था, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के फीचर समझ रहे क्या? मैंने आपको बाद में फोन करके पूछा और बताया बेटा फीचर्स बोलो, और तुमने किया सर आठवती है, नहीं चलेगा, एकदम परफेक्ट आपने मेरे साथ ही वो चीज लर्न होना चाहिए। 4th पॉइंट, आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। 1000 बार इस लाइन को लिखो, लेकिन आपको ये लाइन लर्न ही होना चाहिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सा पर्सन है, नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है? सर आर्टिफिशियल पर्सन है।
क्रिएटेड बाय क्या, लॉ के थ्रू क्रिएट हुआ है। इट क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी लाइक सेपरेट लीगल एंटिटी। इट एंजॉय सर्टन राइट लाइक पर्सन, फॉर एग्जांपल इंटर कॉन्ट्रैक्ट, परचेस एंड सेल असेट्स एंड प्रॉपर्टी, अपॉइंट पर्सन एज अ एम्प्लॉय एक्सेट्रा, बट इट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन लाइक नेचुरल पर्सन एज इट आर्टिफिशियल पर्सन। म्हणजे सर अमोल का सर बोल पा रहा है, अमोल का सर खा पा रहा है, राइट। अब एज अ नेचुरल पर्सन आप और हम जो चीज कर पा रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। कंपनी वो छोड़ के तो बाकी सब करता है। कंपनी अपने नाम पे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी अपने नाम पे लोगों को अपॉइंट कर सकता है, सेल कर सकता है, सारी चीजें होगी, क्योंकि वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका खुद का सिग्नेचर है। लेकिन दोस्तों फिर भी वो आर्टिफिशियल है ना, उसको चलाने के लिए कौन चाहिए, नेचुरल पर्सन। तो डायरेक्टर की तरह मैं अपॉइंट होता हूं, समझ रहा है क्या। हाँ, लेकिन उसके नाम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अभी तो बेसिक इतना समझ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप अगर ये समझ रहा है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आपको ये इंटर लेवल का लॉ समझ रहा है, ऐसे समझो। और ये समझ रहा है तो आप कॉमर्स में कुछ भी कर सकते हो, ये भी समझो। यस, आगे परपेचुअल सक्सेशन। चलो 4 पॉइंट बोलो तो। पहला कौन सा था, वॉलंटरी एसोसिएशन। दूसरा रजिस्ट्रेशन वाला। तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी। चौथा आर्टिफिशियल पर्सन। 5वां पॉइंट परपेचुअल सक्सेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन, दैट इज कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। मतलब तुम रहो तुम ना रहो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो वाला पॉइंट यहाँ पे आया करके। इट एग्जिस्टेड नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ एनी मेंबर्स। समझ रहे हैं क्या। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन एंजॉय वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ अनलेस इट इज बाउंड अप बाय द फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर। जब तक उसे हम लोग लीगल प्रोसीजर लाके खत्म नहीं कर देते, उसको बंद नहीं कर देते, तब तक, मतलब जब तक है जान, वैसी बात होगी हो किसकी, मतलब जितने भी आपके जनरेशन आ रही है, जब तो को चाहेगा कि हमको लीगल प्रोसीजर से बंद करना है, तो समझ रहा है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स मर भी गए तो भी वो चालू रहेगा, जैसे सोल ट्रेडिंग में नहीं होता पॉसिबल। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन हो गया सर। आगे बढ़ते हैं कॉमन सील। व्हाट इज कॉमन सील सर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दो। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक नेचुरल पर्सन। ओके सर, ये तो ऐसी बात हो गई कि हम एक बार अच्छे से ध्यान देना, ये लाइन बार बार फेंकना है। वापस कॉमन सील में क्या लिखा, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ नेचुरल पर्सन विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। हमारी तरह उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, हिंस इट इज नॉट इन अ पोजीशन टू साइन इट्स नेम। ओके, खुद सिग्नेचर तो नहीं कर सकता। हाउएवर इट हैज अ डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील। समझ रहा है क्या, वो खुद तो साइन नहीं कर सकता, लेकिन एक डिवाइस बनाया है जिसके बिहाफ पे ऐसे समझाएगा कि कंपनी ने साइन मारा है। दिस कॉमन सील एक्ट एज इट्स सिग्नेचर। तो कॉमन सील क्या होता है, कंपनी का सिग्नेचर होता है। इट अफिक्स ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी। यूजुअली 2 डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी साइन द डॉक्यूमेंट एज विटनेस आफ्टर द सील इज अफिक्स। एक बार ये स्टैंप मार दिया तो उसके साथ 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन भी चाहिए कि वो बोल रहे कि हम लोग साक्षी है, गवाह है कि ये चीज हो गई है करके। तो सर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका नाम का स्टैंप बनता है और हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के स्टैंप लगाना पड़ता है करके, और उस पे उसके जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो काम संभालते हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी जो सारा मैनेजमेंट देखता है, इंपॉर्टेंट पर्सन का सिग्नेचर भी चाहिए उसके नीचे, कॉमन सील के नीचे। ओके, कॉमन सील समझा, कंपनी का सिग्नेचर, इतना याद रखो। लिमिटेड लायबिलिटी पता है सर, बोलो अनलिमिटेड लायबिलिटी कहां पे थी। एग्जांपल सोल ट्रेडिंग में अनलिमिटेड था, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड था, बराबर सर। कंपनी में लायबिलिटी क्या रहेगा, मेंबर्स का लिमिटेड। The liability of the shareholder of joint stock company is limited. Okay, it is limited up to the unpaid part of the face value of the share held by the shareholder. अब आपको ये face value of the share में भी इस मोमेंट पे 11 पे नहीं समझेगा, आपको एक एग्जांपल देता हूं, उतना समझो। मैंने एक शेयर दिया था कितने, 100 रुपए का, और एक पर्सन था XYZ, उसने शेयर तो लिया लेकिन मुझे सिर्फ 80 रुपीज दिए। कितने दिए, 80 रुपीज दिए। ये मेंबर हो गया, उसने शेयर खरीदा तो 100 रुपए का शेयर था, 80 रुपए दिए तो मेंबर तो हो गया। ठीक है सर, अब जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, कुछ प्रॉब्लम हो गया कंपनी में, तो इस पर्सन से कितना रुपया लेना पड़ेगा, उसका घर बार बिक जाएगा क्या, नहीं सर। ये लाइबल है उतने अमाउंट के लिए जितना अनपेड। अब कितना अनपेड है, 20 रुपए लेना बाकी सर इससे, तो उतना ही लाइबिलिटी उसका बचेगा। वापस पढ़ता हूं मैं। इट इज अ लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। 100 रुपए फेस वैल्यू था, उसने 80 रुपया दिया था, 20 रुपया बाकी था, तो अनपेड अमाउंट तक उसका लाइबिलिटी रहेगा। Shareholder is liable to pay only unpaid amount of his on his share, that is 20 rupees, if any shareholder is not concerned with the debt and liability of the company. Personal property of the shareholder cannot be used for the payment of debt of the company. उसको डेप्ट नहीं पढ़ते, हाँ बहुत बच्चे इसको डेप्ट पढ़ते हैं, DEBT, ये बी साइलेंट है, समझे, डेट है क्या, डेट। ओके, आगे
अब यहाँ पे ये बात बढ़ गई, वो वाला डेट नहीं है, ढोक लो, हाँ भावनाओं को कंट्रोल में रखो। तो लिमिटेड लायबिलिटी हो गया। अब सर कितने पॉइंट पड़े, 7। अब बोलो तो एक बार वापस, 4 तक तो बहुत मजे ले रहे थे, ठीक है, चलो 8वां पॉइंट पढ़ते हैं, खत्म हो जाएगा फिर। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो आपको ये तो समझ गया ना लिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट, यस सर। अब सेपरेशन क्या है, अ कंपनी ownership in a company, ownership is separated from the management. Shareholder are the real owner of the company. However, they are unable to manage the day-to-day affairs of the company because they are in large number, they are scattered, and they keep changing because shares are transferable. So they elect the board of director to look after the management of a company. All the policy decisions are taken by the board of director. क्या होता है सर, मैंने जैसे कि आपको कहा था, आज अगर मेरी कंपनी शेयर इशू कर रही है तो शेयर खरीदने वाले पूरे भारत में से लोग हैं, और जो शेयर खरीदता है मेंबर बन जाता है। अब और मेंबर क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं कंपनी के। अब ओनर से माना, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से, गुजरात से, हरियाणा से वो लोग मेरे नासिक में क्यों आएंगे, पुणे में क्यों आएंगे कंपनी को मैनेज करने को। सो सर वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम में से ही मतलब शेयर होल्डर उनमें से ही किसी पर्सन को, कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं एज अ डायरेक्टर, और वो डेली काम मैनेजमेंट का पार्ट वो संभालते हैं। तो ओनरशिप अलग पार्ट है, मैनेजमेंट अलग पार्ट है। सेपरेशन ऑफ व्हाट, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नंबर में हजारों लोगों का एक साथ मैनेज करना है, तो फिर इतना झगड़ा होगा, समझेगा नहीं क्या चल रहा है। स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं पूरे गांव में, पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में। एंड शेयर ट्रांसफरेबल है। आज यश ने खरीदा, ट्रांसफर कर दिया टिया को, टिया ने ट्रांसफर कर दिया हर्ष को, हर्ष ने ट्रांसफर कर दिया तानिया को, सो ऑन। आगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। याद रखो, समझो, ट्रांसफरेबल मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को इजीली अपना शेयर भेज सकता है, पब्लिक कंपनी का फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अ शेयर होल्डर कैन सेल शेयर्स एंड व्हेन ही डिजायर, जब उसे लगता है। मेंबरशिप कम्स टू एंड वंस द शेयर आर सोल्ड। शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। मुद्दा इतना याद रखो दोस्तों कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ये दो कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, वन पर्सन अनदर पर्सन को इजीली शेयर ट्रांसफर करके दे सकता है। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं करके, तो रिस्ट्रिक्टेड है, नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, इतना याद रखना। पब्लिक कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, वो इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकता। और जिसने एक बार अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया, अमूल ने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया, तो उसका मेंबरशिप खत्म हो जाता है उस वक्त से, फिर ओनर भी नहीं रहेगा। यस सर, ट्रांसफरेबिलिटी में इतना ही लिखना है। क्या लिखना है ट्रांसफरेबिलिटी में, बोलो तो आप बोलोगे सर पहला पॉइंट कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ये चीजें हम याद रखेंगे। पब्लिक कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। प्राइवेट कंपनी में शेयर आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, इतना याद रखोगे। और कोई पर्सन अगर अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है तो उसका ओनरशिप भी क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा करके। नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो, लगता है तो आप नोट्स निकालो, लेकिन समझना चाहिए। और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज यूजुअली ओन्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, ठीक है, क्या बोला मैंने, बट ऑब्वियस बात है कंपनी तो ज्यादा लोगों ने ओन किया ही रहेगा। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। अंडरलाइन करो, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 members and maximum 200 members. A public limited company must have minimum 7 members and there is no limit in maximum members. तो एक एक चार्ट बनाओ क्या मैं यहाँ पे, हाँ बनाओ ना सर, हमारा काम आसान करो, बराबर है, इतने आलसी हो तुम लोग। हाँ यहाँ पे देखो, ये है आम जिंदगी और ये है मेंटो जिंदगी, ऐसे नहीं बोल रहे, ये प्राइवेट कंपनी है और ये क्या है, पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने लोग हैं, 200, ये लिमिट है। पब्लिक कंपनी अगर इस्टेब्लिश करना है तो मिनिमम कितने लोग चाहिए, 7, मैक्सिमम कितना लिमिट है, नो लिमिट, कितने भी लेके आओ करके। पॉइंट समझा क्या? प्राइवेट कंपनी में आपको मिनिमम 2 लोग चाहिए अगर कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप कितने लोग रख सकते हो, 200। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिमिट है। कौन सा कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक में मिनिमम 7 चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। यस सर। नाउ कैपिटल का पॉइंट, ओके सर, क्या है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल, बहुत सारा पैसा मार्केट से ले सकती है, ड्यू टू लार्ज नंबर, क्योंकि बहुत सारा उसके मेंबर्स होते हैं, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर, या फिर ड्यू टू बराबर बहुत सारे लोग होने की वजह से, मेंबर्स होने की वजह से उनके पास पैसा भी ज्यादा आता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी अलोकेटेड बाय द कंपनी इन फॉर्म ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा कैन बी कलेक्टेड। सॉरी,
कैसे भाई, कैसे कलेक्ट करेंगे? अब ये जो टर्म है ना, आपको मे बी यहाँ पे नहीं समझेगा, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिपॉजिट, ये क्या होता है करके 12th SP में ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अब आपको 100% सारी चीजें समझ जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट बताओ तो शेयर होल्डर ओनर होते हैं कंपनी के, इनसे भी हम पैसा लेते हैं शेयर के फॉर्म में। वैसे ही जिनसे हम डिबेंचर के फॉर्म में पैसा लेता है ना, मतलब ऐसे समझो डिबेंचर, मतलब ध्यान दो, मेरे कंपनी में 50,000 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 25,000 लोगों ने शेयर खरीदे, मतलब पैसा दिया मुझे, हाँ सर, तो वो शेयर होल्डर हो गए जिन्होंने शेयर खरीदे। तो जो शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं, वो कंपनी के ओनर होते हैं। 3 पॉइंट समझा, शेयर खरीदा उसको शेयर होल्डर कहते हैं, कंपनी का ओनर हो गया, ठीक है। डिबेंचर क्या है सर? वो लोन के फॉर्म में पैसा लेता हूं मैं, 50,000 में से 25 गए शेयर वाले, अब 15 ने क्या किया, डिबेंचर मैंने जब इशू किया था भाई लोन के तौर पे पैसा दो, तो उन्होंने डिबेंचर सर्टिफिकेट लिया, राइट, उनको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। जो डिबेंचर लेके मुझे पैसा देगा उसे डिबेंचर होल्डर बोलेंगे, और ओनर नहीं, वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। कितना समझ रहा है मुझे नहीं पता, आप अभी अभी 11th में हो, लेकिन आई होप बहुत सारे बच्चों को भावनाएं पहुंच रही है। ओनर्स मालिक, क्रेडिटर पैसा देना पडेगा, मेरी लायबिलिटी आहे, वो मालिक बोलता माझ्याकडनं पैसे घेतले पर्टिक्युलर डेटला आले पाहिजे, और बोलेगा इंटरेस्ट भी दो, इंटरेस्ट फिक्स दो। अच्छा सर, तो डिबेंचर एक वर्ड हो गया। वैसे ही बॉन्ड्स है, अलग अलग पब्लिक डिपॉजिट्स है, एंड बहुत सारी बातें बाद में पढ़ूंगा मैं और समझाऊंगा, अभी इस मोमेंट पे इतना नहीं समझा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ ही गया। शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट देते हैं, डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं, सिर्फ नाम पहला चेंज हो रहा है, और बहुत डिटेल में 12वीं में हमको पढ़ना है, तो डोंट वरी। ये कैपिटल कलेक्ट करने के अलग अलग सोर्सेस है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपको अगर लगता है ना ज्यादा कि सर आम्हाला समझाइसे, 12वीं के लेक्चर भी आप देख सकते हो अभी भी, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल, A joint stock company has to work under the government control and supervision, but obviously बात है, registration is compulsory for all company. A registered company must follow the regulation given in the company law. Yes, कि company law में जितनी बातें दी है compulsory किसको follow करना है, कंपनी को follow करना है करके। A company has to file copy of statement of profit and loss account, balance sheet and other financial statement with the registrar. ROC कहते हैं इसको, registrar of company। एक सेंट्रल डिपार्टमेंट बना दिया कि सारी चीजें मतलब सेंट्रलाइज होनी चाहिए, उसको पता रहेगा, मतलब नासिक में या पुणे में कितनी कंपनी है ये आरओसी को पता रहेगा, इंडिया में कितनी कंपनी आरओसी को पता रहेगा, एक कंट्रोल तो होना चाहिए हमारा। इट हैज टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। This company must be audited. If company does not fulfill this statutory obligation, it penalizes. This control is essential to protect the financial interest of the small investor. Yes दोस्तों, ऑडिटेड मतलब क्या कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है ना, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को चेक करने को भेजते हो, और अगर वो सही है तो ठीक है, अगर कुछ भी फ्रॉड रहा तो फिर बहुत बचेंगी करके। तो ऑडिटेड मतलब किसी ने एक बोलते हैं ना अनबायसली उस चीज को चेक करना है, कंपेयर करना है, क्रॉस चेक करना है कि मैंने जो खर्चा दिखाया है वो सच में हुआ है भी है क्या नहीं है, क्या मैंने प्रॉफिट कम करने के लिए ज्यादा फॉल्स बोलते हैं ना कि एक्सपेंडिचर दिखा